Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But today we are going to start exercise 4.4. In this exercise we have question number 1. Give quick answers to these questions without doing any procedure. In question number 1 you have not done with any procedure, but you have to find the HCF of two polynomials. अभी यहाँ पे उन्होंने हमें दो पोलिनोमियल्स बता दिए हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, देन उन्होंने कहा है इफ एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, इन दो पोलिनोमियल्स का एचसीएफ जो है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये उन्होंने बता दिया है, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इनका एचसीएफ ये है. अब उन्होंने हमसे जो पूछा हुआ है, देन अब आपको ये पॉइंट्स जो हैं, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, इनके आपने आंसर्स देने हैं. व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि अगर इन दोनों का एचसीएफ उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये था, अगर इसके साथ 5 होता तो इनका एचसीएफ क्या होता. तो एचसीएफ पे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, तो यहाँ 5 है लेकिन इसके पास तो कोई 5 नहीं है, तो एचसीएफ जो था वो यही रहता. एचसीएफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा ना, पिछली एक्सरसाइज में, कि जो चीज़ कॉमन थी आपने एचसीएफ में वो कंसिडर करनी है. तो 5 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ द पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पे आपने 5 को कंसिडर ही नहीं करना. सो हमारे पास जो एचसीएफ गिवन था, डैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वही एचसीएफ आप यहाँ पर मेंशन करोगे. सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है व्हाट वुड बी द एचसीएफ फॉर दिस एंड दिस. अब इनका एचसीएफ क्या होगा, लाइकवाइज के हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने यहाँ 5 मेंशन कर दिया, यहाँ 2 मेंशन कर दिया, बट 2 इज़ नॉट हेयर इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल. सो जो एचसीएफ हमें गिवन था, इसका भी वही एचसीएफ रहेगा. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 3, 7. अब दोनों पॉलिनोमियल्स के साथ, एक के साथ 3 और एक के साथ 7, तो हम चेक कर लेते हैं, इज देयर एनी नंबर डैट इज़ हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7, यानी कि कोई ऐसा आपके पास नंबर जो 3 पे भी डिवाइड हो जाए और 7 पे भी डिवाइड हो जाए. तो 3 और 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं बनेगी एक्सेप्ट 1. तो हमारे पास 1 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करा देना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट वुड बी अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x. Now in the next question we are having what would be the HCF of 15, this and 25 with the second polynomial. अब यहाँ पर देखो HCF होगा तो यही, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा. बट नाउ वी आर हैविंग द फ्रैक्शन ऑफ 15 एंड 25. तो 15 और 25 का कॉमन मल्टीपल क्या है, जैसे इसके पास 15 है, इसके पास 5 है, बट HCF डील्स विद द ओनली कॉमन मल्टीपल्स ना. तो 15 और 25 का कॉमन मल्टीपल क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 15 भी आए, जिसके टेबल में 25 भी आए. ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. तो आपने इसी वाले एचसीएफ के साथ कॉमन फैक्टर एक और 5 ऐड कर देना है. ठीक है, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, आपको जस्ट सिंपल इसी वे में सॉल्व कर देना था. नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है पार्ट नंबर 5 में, डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स विल रिमेन अनचेंज्ड. उनका पोलिनोमियल का एचसीएफ अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स. अगर दोनों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो सेम वही सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ऑब्वियसली 5 कॉमन फैक्टर बन जाएगा. उन्होंने यही कह दिया, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, इन दोनों के साथ एक्स आ गया, तो ऑब्वियसली इस एचसीएफ के साथ एक और चीज़ क्या ऐड हो जाएगी, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, उन्होंने कहा क्या वो अनचेंज रहेगा, कि वो जो आ रहा है वो वही रहेगा. नो, वो अब अनचेंज नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा. डैट वुड बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इंटू 2x, 2x स्क्वायर. तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि नो, द एचसीएफ विल नॉट रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. ये हमारे पास इन 5 क्वेश्चन का शॉर्ट से आंसर्स थे. Okay students, now coming on to question number 2. In this question we are given with find the LCM of the following monomials. आपने इन monomials का LCM फाइंड करना है by completing the table. इस टेबल को कंप्लीट करते हुए, जैसे HCF था, अब हमारे पास उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने LCM मेंशन कर दिया. अब LCM के लिए आपको क्या करना होगा कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स का पहले LCM, लाइक 8 और 4 का आपने LCM फाइंड आउट करना है. तो 8 और 4 का LCM क्या होगा, यहाँ पर मैं इनका LCM ले लेती हूँ, 8 और 4. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 8. आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है, 8. ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स
अब x का एलसीएम क्या होगा, जैसे हम लोगों ने एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर को कंसिडर किया था जो लीस्ट पावर थी, बट एलसीएम में आपने ये याद रखना है कि हाईएस्ट पावर को आपने कंसिडर करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे। यहाँ x की 6 है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा x का x6, तो यहाँ मेंशन करोगे x6। अब y के लिए भी उसी तरह, यहाँ y1 है, यहाँ y1 है, तो जो हाईएस्ट है वो y1 ही है। z के लिए यहाँ z है, यहाँ पर z नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था जो कॉमन नहीं है आपने उसको नहीं लिखना, बट यहाँ पे चाहे वो कॉमन है चाहे वो कॉमन नहीं है, z यहाँ है इसके पास नहीं है, लेकिन आप z को काउंट करोगे, ठीक है। और लास्ट में रिक्वायर्ड एलसीएम में आपने इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करा देना, 8x6 yn z। अब इसी तरह 12 और 24 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 एंड 24, 2 6 12, 2 12 2 3 6, 2 6 2 3 6 और 3, then 3 1 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया एलसीएम 24, तो हम इसका न्यूमेरिक एलसीएम क्या होगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स का 24। अब x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो हाईएस्ट है x क्यूब। यहाँ y4 है, यहाँ पर y नहीं है, बट यू हैव टू कंसिडर y4 ना, तो हम y4 भी लिखेंगे। यहाँ z1 है, यहाँ भी z1 है, तो आपने यहाँ पर z को भी मेंशन करना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें, 24 x क्यूब y4 z। नेक्स्ट है 18 9 और 6। अब इन तीनों का कलेक्टिव एलसीएम ले लेते हैं, 18 9 6, 2 9 18, 9 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 2 3 6, 6 3 18। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 18, एक्स क्यूब x6 हाईएस्ट है x6, y नहीं है, y स्क्वायर y, तो y स्क्वायर हाईएस्ट वाला आपने मेंशन करना है। देन z1 z क्यूब इज़ द हाईएस्ट, तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करा दें, 18 x6 y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर सिर्फ 28 है, तो जो चीज़ मेंशन है हम वही लिखेंगे, 1 के साथ एलसीएम 28 ही रहेगा। x1 x3, तो हाईएस्ट है x3, देन y1 y3 y5, हाईएस्ट है y5। कम ऑन टू द z क्यूब z5 z, तो z5 इज़ द हाईएस्ट वन। आपने यहाँ पे इन सब चीज़ों को लास्ट में मल्टीप्लाई कराने, और मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा 28 x क्यूब y5 z5। ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए जो रिक्वायर्ड एलसीएम थे विद अ गिवन मोनोमियल्स। आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया और आपने लास्ट बॉक्स में मेंशन कर दिया।